हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओवर थिंकिंग पर बात करूंगी, यानी कि ये एक तरह से गाइडेंस होगा जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे किसी ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू किसी की हेल्प हो जाए। तो ये पूरा वीडियो हमारा ओवर थिंकिंग पे रहेगा। सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग क्या है, थिंकिंग क्या होती है जो नॉर्मली हम सोचते हैं। और थिंकिंग आप किसी चीज़, किसी भी व्यक्ति या विषय के बारे में हो सकती है। आप कुछ सोचते हैं कि ये चीज़ करनी है, नहीं करनी है, या ये व्यक्ति के बारे में कुछ डिसीजन लेने हैं, नहीं लेने हैं। वो आपकी वर्तमान, यानी कि आपके जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उसके बेस पर होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमेशा आपके पास्ट और आपके फ्यूचर से जुड़ी होती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ ओवर तब होती है जब उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। यानी कि अगर आप बैलेंस हैं, अगर आप पूरी तरह से पीस में हैं, तो आप प्रेजेंट में ही रहेंगे। और जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वो थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस है। इसीलिए आप या तो पास्ट का सोच रहे हैं या फ्यूचर का सोच रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट और फ्यूचर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि उसमें आपने अपना जो प्रेजेंट है उसको अनदेखा कर दिया है। तो प्रेजेंट को जो अनदेखा करने की जो कंडीशन है, वहीं पर ओवर थिंकिंग शुरू होती है। मानिए, एक एग्जांपल देती हूँ कि समझ लो कि कोई एक चीज़ है जो आपको चाहिए। तो अगर जैसे आप बाज़ार में कुछ सामान लेने गए और वहाँ पर दुकान पर वो सामान नहीं है, समझ लो आपने एक मिल्क लेना है, एक मिल्क का पैकेट लेना है, तो वो आपको बोलता है कि नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, पास वाली किसी और शॉप पर जाकर बोलते हैं कि चाहिए। फिर समझ लो वहाँ पर भी नहीं है, मतलब आप पूरी बाज़ार घूम कर आते हैं, आपको कहीं नहीं मिलता है। फिर आप घर लौट कर आते हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, दूध कहीं पर भी नहीं मिला है। उस चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इतना ही थिंकिंग हुआ कि हाँ चाहिए था, कुछ ढूंढने निकले, नहीं मिला, तो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मिला तो छोड़, मतलब हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मिला, शाम को आएगा या कहीं और से आपको लगेगा कहीं और से ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि आप दूसरे तरीके ढूंढ निकालें कि मुझे चाहिए, मतलब दूध का पैकेट अगर बहुत ज़रूरी है तो। वरना आप क्या करेंगे, अगर इतना ज़रूरी नहीं, आप सोचेंगे ठीक है अगले दिन देख लेंगे, मिल जाएगा, तो वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर ज़िद पकड़ ली तो आप वो चीज़ खरीदने के बहुत सारे और तरीके निकालेंगे। तो हो सकता है कि उन तरीक़ों में कुछ वैलिड हो, कुछ मतलब ज़रूरी ना हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आपको दूध का पैकेट चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि अगर मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही, इजीली नहीं मिल रहा है, और अगर उसके बिना आपको चल जाता है तो आप चला लीजिए। मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है नहीं मिला दूध तो दूसरे दिन आ जाएगा, या फिर मतलब अभी ज़रूरी नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ देते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि, या दो तरह के लोग होते, एक बैठ के सोचेंगे कि क्यों ऐसा आज मेरे साथ हुआ, क्यों दूध की पैकेट नहीं मिला मुझे, क्या वो दुकानदार जानबूझ के नहीं देना चाहता है, क्या मेरी किस्मत ख़राब है, या क्या, मतलब एक तरह से वो रीज़न ढूंढने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और एक इंसान होगा, वो हर तरह से कोशिश करेगा कि अब तो उसे किसी भी तरह से दूध का पैकेट चाहिए, चाहे वो किसी से मांग के लाए, चाहे वो कहीं और से लाए, या फिर कहीं आसपास कहीं और जगह देखने जाए। तो ये सब क्या है, ये आपके दिमाग का एक ऐसा मतलब पार्ट है जहाँ पर चीज़ें कैसे आप रिएक्ट करते हैं ये टोटली आप पर है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच लेते कि ठीक है मैं एक बार देख के आ गया, नहीं मिला तो ठीक है घर पे बैठ जाओ आराम से, नहीं है तो नहीं मिला तो कल देख लेंगे, तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है।
मतलब प्रेजेंट कैसे आता है, एक्सेप्ट करने से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, चाहे चीज़ों के बारे में हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते यानी कि स्वीकार नहीं करते, तो वहाँ पे शुरू होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होती ही इसीलिए क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको हर एक चीज़ का रीज़न चाहिए, हर एक चीज़ का आंसर चाहिए। और मोस्टली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वहाँ पर क्या है, हमारी यात्रा ही खोज की है। मतलब हम इसमें सिर्फ ये है कि आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर ही चाहिए होते हैं, क्योंकि आप इस जर्नी को ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ये जर्नी सोल से ऑपरेट करने की है। तो प्रॉब्लम यहीं आती है कि चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट हो या कार्मिक हो, आप जब तक आप इस जर्नी को ब्रेन से ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसमें आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्रेन को साइड में रखते, लेकिन अगर इसको आप ब्रेन लेवल पर सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। अगर आप इसको सोल लेवल पर ले जाएंगे तो ओवर थिंकिंग खुद ही कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग वो चीज़ है, समझ लो कि आपने किसी को मैसेज किया और वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तो आप क्या सोचेंगे, क्यों नहीं आया, मतलब क्या हुआ होगा, या फिर अब आएगा या नहीं आएगा। मतलब ऐसी अननेसेसरी चीज़ें आप मतलब प्रोसेस हो जाएंगी आपके ब्रेन में, मतलब ओवर थिंकिंग की शुरुआत हो जाएगी। वहीं पर अगर ब्रेन नॉर्मल है, अगर आप प्रेजेंट लाइफ में, तो आप सोचेंगे ठीक है, कोई बिजी है, अभी नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, फिर कभी मतलब मैसेज कर देगा या कर देगी। अब ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि ओवर थिंकिंग के स्टार्टिंग होते से ही आपका ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो फिर पास्ट की चीज़ों को खोल के बैठ जाता है और फ्यूचर को खोल के बैठ जाता है। पास्ट में मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया था, कहीं ऐसा हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ होगा। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की होगी तो आपको लगेगा कहीं मैंने ऐसा कर दिया इसीलिए ऐसा हुआ होगा, या फिर वो चीज़ गलत थी इसीलिए ऐसा हो गया। या फिर अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे अब फ्यूचर में क्या होगा, तो वो कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा। मतलब आपका पूरा फोकस आपके फ्यूचर में और आपके पास्ट में चला जाएगा। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे, सोचेंगे कि ठीक है अभी नहीं आया है तो कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद या 1-2 दिन बाद आ जाएगा, वहाँ पर क्या एक एक्सेप्टेंस है, मतलब स्वीकार की भावना है, वो आ गई तो ओवर थिंकिंग खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग का जो बीज है ना, वो वहीं से शुरू होता है, आप चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, मान लो आपने अपने फ़ोन में एक साथ बहुत सारे ऐप चला रखे हैं और फिर आप बोलते हैं कि बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो रही है। तो सेम वही चीज़ है कि आपने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा काम पे लगा दिया है और फिर आप थक जाते हैं। ओवर थिंकिंग कर करके आपका ब्रेन तो थक ही जाता है, कहीं ना कहीं आप खुद ही इतना थक जाते हैं कि उस ओवर थिंकिंग से आपको मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप और ज़्यादा इम्बैलेंस और ज़्यादा मतलब अनहील हो जाते हैं और आपको फिर आगे का रास्ता भी नहीं दिखता है। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग ऐसी है कि अगर आपको पता भी चल गया कि ये ओवर थिंकिंग है, लेकिन कई बार उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो और आपका ब्रेन एक सर्टेन लेवल पर एक बैलेंस वे में आपको मतलब अब समझ में आए कि अब आपको आगे क्या करना है। चाहे आप किसी जर्नी में हो चाहे ना हो, आपको नॉर्मल लाइफ में भी हमारे ब्रेन को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो चैनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग के साथ साथ बहुत सारे और भी हेल्थ इशू जो हुए हैं वो डेवलप होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस ओवर थिंकिंग को हम कम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप भले ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप मन ही मन ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली में इतना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि थिंकिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ है। तो थिंकिंग कितनी देर होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट, जब तक उस चीज़ का सॉल्यूशन निकले। लेकिन ओवर थिंकिंग वो चीज़ है जिसको आप अगर घंटों महीनों तक सोचते रहेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा, मैंने कहा ना, पास्ट और फ्यूचर से ही रिलेटेड होती है, और ना तो हम पास्ट को बदल सकते हैं, ना फ्यूचर के बारे में हम कुछ जानते हैं। जो है हमारा प्रेजेंट है, हमें प्रेजेंट में रहकर ही उससे लड़ना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों तक बैठ के ऐसे सोचते हैं कि जैसे उनकी सारी समस्याएं उनके सोचने में ही ठीक हो जाएंगी, और वास्तव में यही है। समस्या कहीं बाहर भी नहीं है, जो भी है हमारे अंदर ही है। क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचेंगे कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, या ये बंदा या बंदी सेट हो जाएगी तो ये ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, या फिर आपने कोई जॉब या फिर कोई पढ़ाई के बारे में मुश्किलें चल रही हैं, आपको लगता है ये सही हो जाएगा तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बाहर से ठीक होने से आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी ओवर थिंकिंग कम हो गई और आप एक बैलेंस और हेल्दी वे में सोचना शुरू करेंगे, तो बाहर की चीज़ें ज़रूर सही हो जाएगी। अब हम फिर से बात करेंगे कि ये ओवर थिंकिंग आपको किस तरह से नुकसान कर रही है। आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, हर एक जीवन के आपके हर एक पहलू पर ये बहुत गहरा प्रभाव देती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। क्योंकि इमोशनल लोग होते हैं वो हमेशा मतलब डिसीजन होते हैं वो अपने दिल से लेते हैं, यानी कि अपने हार्ट, यानी कि अपनी सोल की ज़्यादा सुनते हैं। और सोल का रास्ता, अपने हार्ट का रास्ता वो ऐसा होता है कि वहाँ पर दिमाग की जो चीज़ें होती है वो कई बार सॉल्व नहीं होती। यानी कि जो ब्रेन को जो क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ब्रेन हमेशा आपको लॉजिकली आंसर पूछेगा। जैसे आपने कोई समझ लो आपने एक टीवी खरीद लिया, तो आपका दिल था इसलिए खरीद, लेकिन ब्रेन आपको पूछेगा कितने में लिया, क्यों लिया, अब मतलब इस तरह के वो सवाल करेगा। अगर आपके पास वो जवाब, अभी क्यों लिया, ज़रूरत थी या नहीं थी, मतलब इस तरह। तो अगर वो सवाल के जवाब नहीं होंगे तो ब्रेन आपको परेशान तो करेगा ही। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग एक ब्रेन की समस्या है, जिसको ठीक करने के लिए आपको ब्रेन में ही, आपको अपने ब्रेन को ही मतलब ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये हम ब्रेन को ट्रेनिंग कैसे दें? तो इसके लिए तो बहुत सारे मतलब ऐसे टेक्निक है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बताऊंगी। जब भी आप ओवर थिंकिंग करने बैठे या फिर आपको लगे कि आपने ओवर थिंकिंग शुरू कर दी है, तो सबसे पहला आपको एक चीज़ है जो एक्सेप्ट करनी है कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आधी चीज़ें यही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, मैं कुछ ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना है, मतलब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने स्वीकार कर लिया, तो 50% तो वही सही हो जाएगा। जब जब आपको ओवर थिंकिंग है, अपने आप को बोले कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा आपको ये करना है कि आपको अपने ब्रेन को कहीं और काम पर लगाना है, मतलब इग्नोर नहीं करना है। ओवर थिंकिंग को समझ लीजिए, आप जितना इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपने ब्रेन को कहीं और लगाना है, क्योंकि ब्रेन का काम है हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते रहना। अगर वो खाली बैठेगा तो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। तो अब आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी ब्रेन की एक्टिविटी है, जैसे पज़ल सॉल्व करना है, या फिर आप कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर घूमने चले जाएं, या थोड़ा सा आप शावर ले लें। मतलब कुछ भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी आप स्टार्ट कर दें, या फिर थोड़ी सी अगर आपको पेंटिंग आती है या कुछ ऐसा, ऐसी फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा कि जो ब्रेन का पैटर्न है वो धीरे धीरे टूटेगा। अगर आपने लगातार इसको 7-8 दिन कर लिया तो आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो तीसरा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लिखना, यानी कि लिखना शुरू कर दें। आपको जब भी ओवर थिंकिंग
हो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और आपको लिखते जाना है कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरी एक तरह से मेरी हैबिट बन चुकी है जिसको मुझे आज रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना है। इस तरह से आप लिखते जाइए, और जो थॉट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको भी आप पेपर पर लिखिए। और आप लिखते टाइम ये इमेजिन करें कि ये थॉट मतलब आपने सोच लिया है और इसका काम हो गया है। मानिए कि आपको समझ लो कि आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर कार्मिक जो भी है उनके साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि ये झगड़ा मतलब इस वजह से हुआ था, इस वजह से हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, या फिर आप ये सोचेंगे कि आगे ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब आपको लिखना है कि ये झगड़ा हुआ था, जिन जिन वजह से हुआ था, ये सारे रीज़न लिख दें। फिर आप लिखें कि मतलब फ्यूचर में जो आपको सोच आ रही है वो सब लिख दें। फिर लास्ट में लिखना है कि अब इस पल और इस क्षण की हकीकत ये कि हाँ, झगड़ा हुआ है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आगे क्या होगा वो आपको भी नहीं पता, और पीछे जो हो गया वो आपके बस में नहीं था, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं था। तो जैसे जैसे आप कंट्रोल छोड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग का मेन पावर जो होता है ना, स्विच ही वही है, कंट्रोल। जितना हम ब्रेन को कंट्रोल करेंगे या चीज़ों को जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग आपको दौड़ाएगा। तो आपको वहाँ पर सबसे पहले अपना कंट्रोल ख़त्म करना है, यानी कि चाहे आपकी जर्नी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या चीज़ हो, आपको कंट्रोल को पूरी तरह से छोड़ना है, यानी कि आपको रिलीज़ करना है। आपको हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, और आपको हर एक सवाल के जवाब नहीं ढूंढने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जर्नी ऐसी है ट्विन फ्लेम की, इसमें सारे सवालों के जवाब आपको तुरंत कभी नहीं मिलेंगे। आपको समय समय पर चीज़ें समझ में आती जाएंगी, समय समय पर आपको जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जिद लगाएंगे कि वो आंसर आपको अभी चाहिए, तो फिर ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले तो आपके कंट्रोल को आपको रिलीज़ करना है। आपको हर रोज़ सोते टाइम ये बोलना है कि मैं अपने ब्रेन का जो कंट्रोल है वो रिलीज़ करती हूँ, मैं अपनी जर्नी पे जो कंट्रोल है वो रिलीज़ करती हूँ, मैं किसी व्यक्ति पर जो कंट्रोल है वो रिलीज़ करती हूँ, या फिर जो सिचुएशन पे अगर मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ज़िद कर रही हूँ, तो मैं रिलीज़ करता हूँ और करती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन को है वो सिग्नल मिलेगा कि जिस चीज़ को वो पकड़ कर बैठा है, या जो कोई बात है महीनों से उसके दिमाग में चल रही है, या कोई आंसर ढूंढ रहा है, तो वो एक कंट्रोल की एनर्जी से ब्रेन सीधा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएगा। एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करने की टेक्निक चाहते हैं, या कोई ऐसे मेडिटेशन है जो आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकती हूँ, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैंने जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेकर भी आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके लिए नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर भी आप जाकर अपना सेशन बुक कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी, और आप भी अपनी जर्नी में पीसफुली एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ, हर हर महादेव।